हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री। आज के हम इस वीडियो में एशियंट इंडिया के इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स को कवर करने वाले हैं। पहले आप लोगों को तो बता दें जो कि CUET PG ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो हम लोग बोलते हैं ना VV इम्पोर्टेंट, VVIMP, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से आपके 4 नंबर्स तो फिक्स हैं। 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही हमारे CUET PG के एग्जाम में। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और ऐसे ही सेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, चलते हैं हम टॉपिक पे। हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक होते हैं बिम्बिसार जी, राजगिरी एवं पाटलिपुत्र। तो पहले राजगिरी होती है इनकी कैपिटल, बाद में इन्होंने शिफ्ट कर देता है पाटलिपुत्र, जो कि यहाँ से पाटलिपुत्र की मोस्ट कैपिटल या बोलें तो मोस्ट सिटी के पर उभर कर आता है यहाँ से। और पाटलिपुत्र के ही इर्द गिर्द सारी डायनेस्टी चलती रहती हैं। तो पाटलिपुत्र के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बताया जा सकता है, बट उसको अभी छोड़ के हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि शिशुनाग फाउंडर होता है, इसकी कैपिटल राजगिरी। नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद, पाटलिपुत्र। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र। देख लीजिए यहाँ से टोटल पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द सारी डायनेस्टियाँ घूम रही हैं। और यहाँ से पाटलिपुत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है। मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र कैपिटल होता है इनका भी। कौरव डायनेस्टी, वासुदेव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो छोटी डायनेस्टियाँ हैं उनके फाउंडर और कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर डायनेस्टीज का तो सब याद कर लेते हैं। पाटलिपुत्र रहने वाला है। कुशानज डायनेस्टी, कडफिसस फर्स्ट या कुजुल कडफिसस, कडफिसस फर्स्ट या कुजुल कडफिसस। इनकी कैपिटल होने वाली पुरुषपुर, जो पेशावर है। गुप्ता डायनेस्टी आप लोग जानते ही हैं, श्रीगुप्त। ये चीज़ ध्यान रखिए, फाउंडर श्रीगुप्त है। बहुत लोग चंद्रगुप्त सेकंड मानते हैं, बट हमें चंद्रगुप्त पर नहीं जाना है, श्रीगुप्त। पाटलिपुत्र। हुना डायनेस्टी, तोरमान होते हैं इसके फाउंडर। साकल सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है। पुष्यभूति डायनेस्टी, नरवर्मन। और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ नरवर्मन नहीं रहेगा तो पुष्यभूति खुद करते हैं इस डायनेस्टी के फाउंडर इनका थानेश्वर रहने वाला है। बाद में चेंज कर दिया जाता है कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। हर्षवर्धन शिफ्ट कर देते हैं। कदम्ब डायनेस्टी, मयूर शर्मन। और इन लोगों की कैपिटल होने वाली बनवासी, वैजयंती। बनवासी को वैजयंती के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मौखरी डायनेस्टी,
हरिवर्मा कन्नौज, जो कि ये पोस्ट गुप्ता में आते हैं ये सब डायनेस्टी। मैत्रकाज डायनेस्टी, भट्टारक होते हैं, वल्लभी, पल्लव डायनेस्टी, सिंह विष्णु, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन आ चुके हैं। कांची फाउंडर के ऊपर आया है। वेस्टर्न गंग मैसूर, कोंगनी वर्मा माधव, या फिर इसे दीढ़ीग माधव भी बोलते हैं इसे। कोंगनी वर्मा माधव या दीढ़ीग माधव। अगर हम प्रोनाउंसिएशन अगर हम अच्छे से ना कर पा रहे हो तो आप लोग ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। इसकी कैपिटल कोलार और तलाकड़, और इसके अदर नेम है कुलावल, कुआलाल और इसके तालावानपुरा। ईस्टर्न गंग कालीबंगा में जो है, इसकी राजधानी पुरी, अनंतवर्मन फाउंडर होते हैं, जो कि ये दोनों गंग डायनेस्टी की, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट स्लाइड पर चालुक्य 3 है हमारे, और तीनों चालुक्य को हम लोग देखते हैं। चालुक्य ऑफ वातापी, इनकी कैपिटल होने वाली वातापी या बादामी। तो हम लोग यहाँ नेम से ही इन लोगों का जान जाते हैं, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैपिटल तो नहीं रहने वाला है, बट हमारे फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट। चालुक्य ऑफ कल्याणी, इनका मान्यखेत पहले रहता है, बाद में कल्याणी बन जाता है कैपिटल। तैलप सेकेंड फाउंडर होते हैं। चालुक्य ऑफ वेंगी, विष्णुवर्धन, इनकी कैपिटल वेंगी होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो कि हम कई बार देखे हैं, राष्ट्रकूट का फाउंडर पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में। यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया। दंती दुर्ग होते हैं, इनका कैपिटल मान्यखेत, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है कैपिटल भी। पाल डायनेस्टी, गोपाल फाउंडर, मुंगेर एक बिहार वाला रीजन है। सेन डायनेस्टी, सामंत सेन होते हैं। विक्रमपुरा या विक्रमपुरा एक ही चीज़ है, और इनकी सेकेंड डायनेस्टी भी होती है नावाद्वीप या नदिया, ये बंगाल वाला है। गुर्जरा पतिहारा, हरिश्चंद्र फाउंडर होते हैं। उज्जैन, मांडौर एंड भीनमाल कन्नौज, इनकी गुर्जर पतिहारा की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, नहीं ब्रांचेज नहीं बोल सकते, सॉरी। इनकी डायनेस्टी की जो कैपिटल है, एक अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया है, जो कि ये इम्पोर्टेंट तो लग नहीं रहा है मुझे आएगा कैपिटल को, बट देख सकते हैं यदि आएगा तो ओनली वन ऑप्शन आएगा, मीन्स इसमें से वन ही नेम आएगा। 4 दिया गया है तो चारों थोड़ी आएगा, ऑप्शन के थ्रू हम देख वहाँ कर लिया जाएगा ऑप्शन से। गढ़वाल या गढ़वाल, गढ़वाल या गढ़वाल एक ही नेम है दोनों का। चंद्रदेव जी इसके फाउंडर होते हैं, वाराणसी एंड कन्नौज। तो इनकी प्राइमरी कैपिटल वाराणसी होती है, और कन्नौज में भी सेकंड। चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी की वासुदेव, ये भी इम्पोर्टेंट है,
चंदेल भी इम्पोर्टेंट है। नन्हुक फाउंडर होते हैं, ये दोनों के फाउंडर इम्पोर्टेंट है। वासुदेव नन्हु शाकंभरी अजमेर के होते हैं ये चौहान। और चंदेल खजुराहो जो कि एमपी में है, एमपी वाला। परमार डायनेस्टी उपेंद्र या कृष्णराज। धारा उज्जैन। चालुक्य ये गुजरात की है या सोलंकी भी बोल सकते हैं इसे। चालुक्य आप गुजरात या सोलंकी। एक और भी है चालुक्य, वो 3 अलग हैं, एक अलग है। मूलराज फर्स्ट अहिलवाड़ा। कलचुरी डायनेस्टी कोकल फर्स्ट त्रिपुरी एमपी में है। चोला डायनेस्टी विजयला। थंजावुर या तंजौर, दोनों एक ही का नेम है। शाही डायनेस्टी कल्लार और उदयभांडपुर शाही डायनेस्टी का कैपिटल है। कल्लार इसके फाउंडर होते हैं। वाटकाज डायनेस्टी वाकाटकाज के बिंद शक्ति जो कि हम इम्पोर्टेंट है। पुरी का वास्तुगुल्मा। मौखरीज डायनेस्टी हरिवर्मन। कान्य कुछ नहीं है, सॉरी, कन्नौज है या फिर इसको कान्य कुंजा बोलते हैं। कान्य कुंज फर्रुखाबाद है। कान्य कुंज फर्रुखा वैदिक पीरियड में कान्य कुंज को फर्रुखाबाद को बोला जाता है, बट एक कान्य कुंज है। 1 मिनट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ऑटो करेक्ट कर लीजिए। कान्य कुंज BGA। गौड़ डायनेस्टी शशांक होते हैं। शशांक होते हैं हमारे, और इसका हम लोगों का होता है कैपिटल कांडसवाड़, जो कि ये हमारा बंगाल में होता है। गौड़ डायनेस्टी हमारा बंगाल में होती है। अब हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, और आप लोग इसको एक एक नोट करके और नोट्स बना के इसको आप लोग रट जाइए एकदम, क्या बोलते हैं उसे, रस बना के इसको एकदम पी जाइए। समझ लीजिए 4 नंबर तो फिक्स ही है यहाँ से आना। और PYQ देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई डायनेस्टी को कैपिटल लेके या फाउंडर लेके आया है क्वेश्चन, तो हम क्यों इधर उधर फालतू दौड़े। पहले एटलीस्ट जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो चीज़ हमें कंप्लीट करना है। 4 नंबर यहाँ से मिल रहा है, अगर ये 4 नंबर आप कम कर देंगे तो एडमिशन न होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर 4 नंबर कर लेते हैं तो एडमिशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, और ऐसे ही हम सेशन लेते रहेंगे। हम SBM हिस्ट्री को सब्सक्राइब करके रखें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि किस टॉपिक को लेके ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक अलग से वीडियो अलग से सेशन में हम डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।